आपके अपने YouTube चैनल स्टडी की न्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में। उसमें कार्बन कैसे अपना बंध बनाता है, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहली हेडिंग क्या है भाई? कार्बन तथा उसका महत्व। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बन और उसका महत्व के बारे में। कार्बन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। कार्बन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले जानो कार्बन क्या है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं में पाया जाता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का तत्व है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सभी वस्तुओं में व्याप्त है। गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक हम जितनी भी चीजों का यूज करते हैं उसमें कार्बन की भूमिका जरूर होती है। उसमें कार्बन कुछ ना कुछ अंश में, कुछ ना कुछ रूप में पाया जाता है, चाहे कम पाया जाए चाहे ज्यादा पाया जाए। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, ईंधन, लकड़ी ना, पेट्रोल, डीजल, इसके बाद कलर, साबुन, इन सब सारी चीजों में क्या पाया जाता है भाई? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का तत्व है। तो तत्व आप जानते रहो, तत्व को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। एक को कहते हैं धातु, दूसरे को कहते हैं उपधातु, तीसरे को कहते हैं अधातु। क्या भाई? तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, उपधातु, अधातु। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है जो हमारे दैनिक जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध। क्या पढ़ेंगे भाई? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है सहसंयोजी बंध? तो देखते हैं भाई। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के। पहला क्या है? पहला है एकल सहसंयोजी बंध। क्या है? एकल सहसंयोजी बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा क्या है? हाँ, द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध। क्या है भाई? द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध। इसके बाद जिसे हम कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा क्या है? त्रि सहसंयोजी बंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आइए हम लोग जानते हैं एकल सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो देखो भाई, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजी बंध। जब परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसे हम एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसे हम द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उसे हम त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। तो आइए देखते हैं एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण कैसे होता है। कैसे होता है फॉर्मेशन किसका? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। तो जिसमें पहला उदाहरण हम देखेंगे H2 का निर्माण। किसका निर्माण भाई? H2 का निर्माण। H2 का निर्माण, H2 क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है एक, तो इसका एक ही मात्र कोश होता है एक, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो वही इसका बाह्यतम कोश हो गया। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। और इसे अपने निकटतम अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये अपने अक्रिय गैसों की संरचना क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि अक्रिय जो गैस होते हैं वे अस्थायी होते हैं।
क्या होते हैं, अस्थाई। उनके जो कोष होते हैं पूरी तरह से भरे होते हैं, और इनके कोष पूरी तरह से भरे नहीं होते। जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उतना ये भरना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे अक्रिय गैस क्या है, आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में एक वर्ग बनाया गया है जिसे हम जीरो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो वर्ग। उन्हीं वर्ग को हम अक्रिय तत्व कहते हैं। उनमें क्या आते हैं भाई, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे तत्व कहाँ हैं, शून्य आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में हैं। और सभी तत्व इन्हीं की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो किसकी संरचना प्राप्त करते हैं, जो इनके निकट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के निकट क्या है, हीलियम। तो हाइड्रोजन को हीलियम की संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या करता है, दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। क्या कर लेता है, दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या कहाँ हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ये इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जैसे ये इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया भाई, दो इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन युग्म में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ये हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लिया। तो सिंगल जो होता है, एकल सहसंयोजी बंध अर्थात सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को एक रेखाओं के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं, एक रेखाओं के द्वारा। जिन एलिमेंट के बीच में, जिन तत्वों के बीच में ऐसी लाइन हो, उसमें कैसा बंध होता है, एकल सहसंयोजी बंध होता है। अर्थात एकल सहसंयोजी बंध को सिंगल लाइन से हम इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल लाइन से। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, इसका उदाहरण HCl का निर्माण। इसका निर्माण, HCl का निर्माण। HCl क्या है, HCl एक यौगिक है। क्यों यौगिक है, क्योंकि इसमें दो तत्व हैं। कौन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो तत्व और यौगिक क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। समान परमाणु, जब वह पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं, और दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से यौगिक का निर्माण होता है। तो इस यौगिक में सिंगल एकल बंध है। कैसे है, चलिए देखते हैं। HCl में पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। कैसे जाने, तो इसमें एकमात्र कोष होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, लेकिन जोड़ेंगे तो 8 2 10 8 18, तो तीसरे में क्या हो जाएंगे, 7। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन अपने निकटतम अक्रिय गैस क्रिप्टॉन की संरचना प्राप्त करना चाहता है। क्लोरीन अपने निकटतम अक्रिय गैस क्रिप्टॉन की संरचना प्राप्त करना चाहता है। तो क्लोरीन को क्रिप्टॉन की संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 7 है, उसमें 8 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो ये ऑर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा भाई। क्रिप्टॉन नहीं, सॉरी, ऑर्गन जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो क्लोरीन को ऑर्गन जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन को हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के 1 परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करके अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 2 4 2 6 1 7, कितने हैं भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देता है। इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। किसकी संरचना कर लिया, हीलियम की। और क्लोरीन के पास 7 था, 1 हाइड्रोजन से ले लिया, क्या हो गया भाई, 8। तो 2 2 2 4 2 6 2 8, इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात ये फुल हो गए। तो किसकी संरचना प्राप्त कर लिए, आर्गन की।
तो क्या कर लिए भाई, आर्गन की। तो आर्गन की इस प्रकार क्या हो गए, इस प्रकार HCl में एकल सहसंयोजी बंध हो गया। और एकल सहसंयोजी बंध को एक लाइन से लिखते हैं, एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं द्विसहसंयोजी। दूसरा पढ़ते हैं द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध। जब परमाणुओं के मध्य दो युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, दो युग्म का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे हम द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे O2 का फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, O2 का फॉर्मेशन। तो आप जानते हो सभी तत्व क्या होते हैं, अक्रिय गैस जैसी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे अक्रिय गैस हीलियम, इसके बाद क्या हो गया नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्या हो गया, क्रिप्टॉन। तो इसके हाँ इसका कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं 2 और 8, इसमें क्या होते हैं 2 8 8, क्या होते हैं 2 8 8, इसमें क्या होते हैं भाई 2 8 8 और 16 इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं ऐसे और भी हैं, इन्हीं सब की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं सभी तत्व। अच्छा, इनकी ही संरचना क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, सभी अस्थाई होना चाहते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। क्या होता है 8। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ये भर गया। अब दूसरे में जाएगा, दूसरे में कितना होता है भाई 8, कितना होता है 8, लेकिन इसके पास कितना बचा भाई, अब 6 बचा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसीलिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। देखिए ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 6, तो 2 2 4 2 6, 2 ये 4 2 6, इसमें भी है कितना भाई 6। तो ये आपस में क्रिया करेंगे, तो क्या करेंगे भाई, 2 ये इसे दे देगा और 2 ये इसको दे देगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8, और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा ना, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से ये क्या बना लेते हैं, द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध। द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध को हम 2 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितनी रेखाओं के द्वारा, 2। देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बंध है, द्वि या युग्म सहसंयोजी बंध, इसीलिए 2 रेखाओं के द्वारा इसे प्रदर्शित किए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा क्या है भाई, त्रिसहसंयोजी आबंध या बंध। त्रिसहसंयोजी आबंध, ट्राई कोवैलेंट बॉन्ड। जब परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, तो उसे त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसहसंयोजी बंध कहते हैं। इसमें है क्या, नाइट्रोजन N2 का निर्माण, नाइट्रोजन का निर्माण। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, 5 है तो कितने हैं 5 3 ना, इसके हाँ, इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 नहीं 3 2 5 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 2 नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसमें 5 है तो 3 ये इससे लेगा, 3 ये इससे ले लेगा, तो अपना अष्टक क्या करेगा भाई, पूरा कर लेगा। क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ना के एक परमाणु दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो साझेदारी कितने की हुई, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की। तो कैसा आबंध बना, त्रिसहसंयोजी आबंध बना। त्रिसहसंयोजी आबंध को हम 3 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितनी लाइनों के द्वारा, 3 लाइनों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। कितनी लाइनों के द्वारा भाई, 3 लाइनों के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कार्बन का आवर्धन। क्या देखेंगे, कार्बन का आवर्धन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 4। क्या होता है भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है, हाँ कितना होता है 4 2 6। क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6।
इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, अब दूसरा कोष आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहेगा। इसके निकटतम में कौन है? एक है हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है भाई, कौन है दूसरा? नियॉन। कौन है? नियॉन। इसका क्या होता है? 2 8 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है। तो कार्बन को हीलियम की संरचना प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकाले। यदि कार्बन क्या कर दे? अपने अंदर से बाह्यतम कोष से, कार्बन अपने बाह्यतम कोष से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे। क्या निकाल दे भाई? चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या होगा? ये हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो हीलियम जैसी संरचना प्राप्त कर लेगा। और जब ये बाह्यतम कोष में 4 और इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो क्या होगा? इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इस तरह ये अपना स्टक पूरा कर लेगा। कहने का मतलब कार्बन को यदि हीलियम की संरचना प्राप्त करनी हो तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और यदि इसे नियॉन की संरचना प्राप्त करनी हो तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा भाई? ग्रहण करेगा। जब ये ग्रहण करता है तो धनायन बनाता है। क्या क्या बनाता है भाई? धनायन ना। जब ये निकालता है तो क्या बनाता है? ऋणायन। क्या बनाता है भाई? ना देखो, जब कार्बन क्या करेगा? किसी से लेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। सॉरी, जब किसी से इलेक्ट्रॉन ये लेगा, कितने लेगा? 4 लेगा। लिया ना, लिया तो ऋणी हुआ तो ऋणायन बनाया। जब ये देगा तो धनी था तभी तो दिया, इसीलिए ये क्या बनाएगा भाई? तभी ये धनायन बनाएगा। इसीलिए कार्बन क्या करते हैं? चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है भाई इसकी संयोजकता? 4। 4 क्यों होती है? क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो देके हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन जैसी संरचना प्राप्त करे। इसीलिए कार्बन में जो आबंधन पाया जाता है 3 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या है? पहला है ये 4 एकल बंध के द्वारा बंधे। या तो ये क्या करे? 4 एकल बंध के द्वारा बने ना, क्योंकि संयोजकता 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 4 से इधर से किसी से लिया, मान लीजिए ये हाइड्रोजन से लेता है तो 4 हाइड्रोजन से ले लेगा तो CH4 बना देगा। तो क्या है? 4 एकल बंध के द्वारा बन जाते हैं। तो चाहे कार्बन क्या करे? 2 एकल बंध के द्वारा बने और 1 डबल बंध के द्वारा। किसके द्वारा भाई? 2 एकल बंध और 1 डबल बंध के द्वारा बनते हैं। और तीसरा कैसे होता है? तीसरा या तो ये एक एकल बंध और 1 ट्रिपल बंध के द्वारा बने। ट्रिपल बंध में 3 इलेक्ट्रॉन 1 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 1 3 1 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, कार्बन का जो आबंधन होता है 3 प्रकार से पाया जाता है। पहला क्या है? चारों एकल बंध हों, और दूसरा क्या है? 2 एकल बंध हों, या 2 एकल बंध और 1 डबल बंध, 2 एकल बंध और 1 द्विया युग्म बंध, और तीसरा क्या है? 1 एकल बंध और 1 त्रिबंध। इस प्रकार कार्बन आबंध बनाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो कार्बन में चारों इस प्रकार से आबंध नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का कोई बंध नहीं होता है। ये तो आप पढ़ ही चुके हो, बंध 3 ही प्रकार के होते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी कीमती प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। और हाँ, चैनल को अभी तक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।